मसीह यीशु के अजीम जलाली कद्दूस बाबरकत और रहीम नाम में आप सबको पास्टर मैथ्यू का सलाम पहुँचे। मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने ये मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके सामने खुदावन के मुक़द्दस पाक कलाम को, खुदावन की बातों को आप सब तक शेयर करूँ। सो आज हम खुदावन के मुक़द्दस पाक कलाम में से अच्छे चरवाहा के मुतल्लिक सीखेंगे कि खुदा का कलाम अच्छे चरवाहा के मुतल्लिक हमें क्या कहता है और चरवाहा होता क्या है। सो आइए मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत से हम खुदावन के मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। सो खुदा के कलाम में लिखा है, उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीज़ों, ये बात सच है कि खुदावन खुदा जो कुल कायनात को बनाने वाला खुदा है, उसने कलीसिया के लिए 5 खिदमतें सरंजाम दी। वैसे खिदमतें बहुत हैं, लेकिन 5 खिदमतें ये लाजम खिदमतें हैं जो कलीसिया के अंदर खुदा ने मुकर्रर कर दी। और पांचों फिंगर्स हमें इन खिदमतों के बारे में बताती हैं। जो हमारी रिंग फिंगर है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये एक चरवाहे की खिदमत है। इसको इस फिंगर के साथ तशबीह दी गई है। बेसिकली चरवाहा होता क्या है और चरवाहे का लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में कितनी दफ़ा आया है। लफ्ज़ चरवाहा बाइबल मुकद्दस में 14 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। चरवाहों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में 30 मरतबा आया है और चरवाहे का जिक्र बाइबल मुकद्दस में 23 मरतबा आया है। अब चरवाहा यानी खुदा का खादम, चरवाहा यानी बिशप, चरवाहा यानी पादरी, चरवाहा यानी सीनियर पादरी या जूनियर पादरी। ये खुदावन खुदा ने पादरियों के मुतल्लिक बयान किया है। इस खिदमत को, चरवाहे की खिदमत को पास्टर्स के लिए मुकर्रर किया है कि पास्टर्स की खिदमत क्या है। आज हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से चरवाहे के मुतल्लिक सीखेंगे कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान भी कुर्बान कर देता है। और मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका यीशु नासरी कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि उसी ने हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी ताकि हम आज़ाद हो जाएं और आज़ादी के साथ उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। इज़िकियल की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम की तलावत करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम अच्छे चरवाहा के मुतल्लिक हमें, मुझे और आपको क्या सिखाता है। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदावन खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ लूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो बरगिंदा परगिंदा हो गई हैं। उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अब्बर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुरा लाऊंगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें अच्छे चरवाहा के मुतल्लिक बयान करता है। खुदा का कलाम पहले इस बात के बारे में बयान करता है कि मैं अपनी भेड़ों को खुद तलाश करूंगा। भेड़े यानी कलीसिया, भेड़े यानी खुदा के लोग, खुदा खुद तलाश करेगा। फिर कहता है जैसे चरवाहा अपने भेड़ों को तलाश करता है और जो गुम जाती हैं, जो तितर बितर हो जाती हैं, उनको साथ साथ ले आता है और उनको इकट्ठा कर लेता है। मेरे अजीजों, अच्छा चरवाहा हमेशा अपने गल्ला की निगहबानी करता है, हमेशा उनके साथ साथ रहता है, हमेशा उनकी बात को सुनता और उनको साथ साथ लेकर चलता है। मेरे अजीजों, अच्छा चरवाहा खुदा की तरफ से मुकर्रर होता है। आइए मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत, पहला खत तीमुथियुस के नाम उसका 3रा बाब, पहली आयत से हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदा का कलाम क्या कहता है। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, यानी ये बात सच है कि जो शख्स पादरी का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता हो, अच्छे कामों की ख्वाहिश करता हो। पस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शौहर, बेइल्ज़ाम एक बीवी का शौहर कलाम मुकद्दस बयान करता है। सख्त तालीम है, पादरियों के मुतल्लिक सख्त तालीम है कि एक बीवी का शौहर होना चाहिए और बेइल्ज़ाम होना चाहिए, परहेजगार, मुत्तकी, साइस्ता, मुसाफिर पर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। ये खुदा का कलाम
पास्टर्स के मुतल्लिक बयान करता है और पास्टर्स के मुतल्लिक बताता है, नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, बल्कि क्या हो, हलीम हो, ना तकरारी, ना जरदोस्त। जरदोस्त क्या होता है? पैसे का लालची, चंदों का लालची, दैयकियों का लालची। ऐसा ना हो, उस दिल और दिमाग में पैसों के ख्यालात ना आए, हमेशा खुदा के नाम को जलाल दे। और आगे क्या कहता है कलाम मुकद्दस में खुदा के खादम के मुतालिक? अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबिया रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त नहीं करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा? मेरे अजीजों, खादम वो खादम है जो अपने घर की भी निगहबानी करता है, जो अपने घर को भी साथ लेकर चलता है, जो अपनी बीवी बच्चों को भी साथ लेकर चलता है। जो खादम अपने घर की निगहबानी नहीं कर सकता, जो खादम अपनी बीवी और बच्चों को नहीं संभाल सकता, जो खादम अपने घर को साथ लेकर नहीं चल सकता, वो कलीसिया को क्या साथ लेकर चलेगा? मेरे अजीजों, इस बारे में आपको और मुझे जानना और समझना है कि हमने कैसे खादम का चुनाव करना है और खुदा के खादमों को हमने कैसे परखना है। आखिरी वक्तों में ऐसा होगा कि खुदा के नाम से बहुत सारे लोग निकलेंगे, कहेंगे कि हम खुदा के नबी हैं, हम खुदा के पास्टर हैं, लेकिन आपने इन बातों का यकीन नहीं करना, आपने कलाम मुकद्दस का यकीन करना है। और कलाम मुकद्दस क्या कहते हैं कि जो खादम अपने घर की निगहबानी ना करे, अपने घर का बंदोबस्त ना कर सकता हो, वो कलीसिया का बंदोबस्त कैसे करेगा? आपने पहचानना है, मैंने पहचानना है, कलीसिया ने पहचानना है। ये कलीसिया का फर्ज है। आगे कलीसिया के बारे में या कलाम मुकद्दस क्या बयान करता है, 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए। पास्टर्स को चाहिए कि वो क्या हो? संजीदा हो, संजीदा होना चाहिए। और दो जुबान और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें, और ये भी पहले आजमाए जाए, इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। पास्टर्स पहले आजमाए जाएं, पास्टर्स को पहले चेक किया जाए कलीसिया के जरिए से कि पास्टर बनने के लायक है या नहीं। क्या पास्टर खुदा को धोखा दे रहा है, कलीसिया को धोखा दे रहा है? आपको चेक करना है। क्या पास्टर का घराना खुदा के साथ है? क्या पास्टर अपने घराने को साथ साथ लेकर चलता है, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को? अगर ऐसा नहीं है, अगर खादम बेइल्जाम है, तो आप उसको अपना खादम मुकर्रर करें। अगर वो बेइल्जाम नहीं है, ये सारी बातें पहला तीमुथियुस 3 बाब में सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर खादम में ऐसी चीजें नहीं पाई जाती हैं तो मेरे अजीजों, कलीसिया को आवाज उठाने की जरूरत है, कलीसिया को बोलने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमें झूठ नहीं कहता, ये सच्चा और खुदा की बातें हैं। हमें इस बात को जानना और समझना है। इसी के बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम कर सकता है। मेरे अजीजों, हमें जानना और पहचानना है कि खुदा जो कुल कायनात को बनाने वाला बाप है, जो हय्यल कय्यूम है, बचाने और छुड़ाने वाला बाप है, वो हमें क्या सिखाता है? चरवाहे के मुतल्लिक हमें अपने चरवाहों को जानना और पहचानना है। अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों को साथ लेकर चलता है, और बुरा चरवाहा यानी जो पास्टर नहीं, मैं खुदा माफ करे, मैं पास्टर्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं कलाम मुकद्दस में से बयान कर रहा हूं, क्योंकि कलाम मुकद्दस इस बारे में बयान करता है कि चरवाहा अच्छा वही है जो कलीसिया को साथ लेकर चलता है, और जो कलीसिया की सुनता है, यानी जो भेड़ों की सुनने लगता है चरवाहा, वो अच्छा चरवाहा नहीं। क्योंकि भेड़ें तो बहुत सी हैं, भेड़ें बहुत सारी कलीसियाएं हैं, कुछ अच्छी भेड़ें हैं, कुछ बुरी भेड़ें हैं। कलीसिया के अंदर डिफरेंट किस्म की भेड़ें होती हैं, लेकिन चरवाहा एक ही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। अगर चरवाहा भेड़ों की बात सुनने लगता है तो चरवाहा अपनी चरागाहों से हट जाता है, चरवाहा अपनी खिदमत सही से नहीं करता, वो भेड़ों की बात सुनकर भटक जाता है। चरवाहे को चाहिए कि अपनी सुने, खुदा के आगे झुके,
खुदा से दुआ करे, अपनी खिदमत को पहचाने, अपनी अथॉरिटी को पहचाने कि खुदा ने चरवाहे को कौन सी बरकत दी है, कैसी बरकत दी है, कलीसिया को साथ लेकर चलने की। चरवाहे को चाहिए कि खुदा के लोगों को, कलीसियाओं को साथ लेकर चले, ना कि कलीसिया को तितर बितर कर दे। तितर बितर करना चरवाहे का काम नहीं है, बल्कि ये शैतान का काम है। शैतान आज के दौर में, आज इन दिनों में चाहता है कि कलीसियाएं तितर बितर हो जाए, और खुदा के लोग चाहते हैं कि निजात पाएं, लोग निजात पाएं, रूहें बदलें, रूहें बचें। अच्छे खादमीन कलीसिया के लिए दुआएं करते हैं। अच्छे खादमीनों के पास कलीसिया दुआ करवाने जाती है, और उनके वसीला से बरकतें मिलती हैं उनको। उनके वसीला से लोग निजात को हासिल करते हैं, बैप्तिस्मे लेते हैं, यीशु की तालीम पर अमल करते हैं। और जो अच्छा चरवाहा नहीं होता, वो इन तालीमों से, इन बातों से रद्द करते हैं, मना करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई का कलाम है और हमें सिखाता है कि हमेशा सच का साथ देना है। अगर आप सच का साथ देंगे, अगर आप खुदा के साथ साथ रहेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, आप अच्छे चरवाहे और बुरे चरवाहे को पहचान जाएंगे। अच्छे चरवाहा वही है जो कलीसिया की निगहबानी करता है, और बुरा चरवाहा वो है जो कलीसिया को साथ लेकर नहीं चलता, बल्कि कलीसियाओं के अंदर पॉलिटिक्स को ले आता है। और चरवाहों को चाहिए कि अगर वो अच्छे चरवाहे हैं या अच्छे चरवाहे बनना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदा के कलाम का लिहाज करें, खुदा के कलाम की बातों को सुने, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हों। और अच्छा चरवाहे के मुतालिक जो तमोथियस की किताब, पहला तमोथियस उसके 3 बाब में लिखा है, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, तो ही आप अच्छे चरवाहे बन सकते हैं। खुदाऊँ ये सुनासुरी आप सबको आज के कलाम के वसीला से, और मुझे भी आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। जय मसीह दी।